बाहर के उजाले मुझे क्या खास रास आए, बाहर के उजाले मुझे क्या खास रास आए, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला। ये बड़ा ही प्यारा कलाम है और एंजाइटी पे तो परफेक्ट उतरता है, क्योंकि फिजिकल बीमारी तो नजर आ जाती है लेकिन जो बंदा मेंटल इलनेस का शिकार हो जाए वो नजर नहीं आती है। उसकी तकलीफ, उसकी अजियतें उस पर जो बीत रही होती है वो उसको ही पता होता है, जैसे कब्र का हाल मुर्दा जानता है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी एंजाइटी में क्या होता है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ पैनिक अटैक किस तरह आते हैं और उसके बाद पैनिक डिसऑर्डर का फेज कैसे शुरू हो जाता है। आपका बगैर टाइम किए वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ। पैनिक अटैक इस तरह से होते हैं, यू कैन से डैट आप बिल्कुल अच्छे अंदाज में बैठें और आपकी हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाना, आपको एकदम से पूरी बॉडी पे शिवरिंग होना या पसीना आ जाना, या एकदम से आप आउट ऑफ कंट्रोल आपका माइंड हो जाना। इसी तरह से मैदे में जैसे हीट अप हो जाना, जैसे आग सा लगना। और इसी तरह से सम टाइम आपको यू कैन से दैट फीलिंग वर्टाइगो, ऐसा लगता है जैसे चक्कर से आ रहा है, सब कुछ घूम रहा है। इसी तरीके से आपको लगता है जैसे मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है, इसी तरह से आपको लगता है जैसे मेरा शुगर डाउन हो गया। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं ये सब होता है एंजाइटी में। इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने ये करना है, यू हैव टू डू द वन थिंग, एंड द थिंग इज दैट सेल्फ मेडिकेशन। आपने आंख बंद करके हाथ बांध के अपनी बॉडी को ढीला छोड़ के बैठ जाना है और आपने लंबे लंबे सांस लेने हैं, इनहेल करना है तरीके से और आराम से उसको एक्सहेल कर लेना है। अंदर लेके जाना है सांस को और तरीके से उसको बाहर लेकर जाना है। और आपने सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप का बिलीव लूज नहीं करना है। और इसको आपने सिर्फ नॉर्मल सी एक चीज़ समझना है कि शदीद गर्मी में ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, शदीद ठंड में ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। तो ये सीज़न होते हैं जो आपको पैनिक करते हैं, या किसी ऐसे बंदे का ऐलान हो रहा हो कि फला का इंतकाल हो गया, तो आपका माइंड आपको डराएगा कि आपकी भी मौत हो जाएगी, क्योंकि आप इतनी सेवेयर एंजाइटी में होते हो, आप इतना शदीद बीमारी में मुब्तला होते हो एंजाइटी की, कि आपको लगता है बस अब आपकी भी मौत आ जाएगी। ठीक है, तो पहले आपने ये समझना है कि पार्ट ऑफ द लाइफ है ये। हर बंदा अपने अल्लाह के साथ अपने साथ से चल रहा है। ठीक है, हर किसी का अपना रिलेशन है अल्लाह की ज़ात से। तो अगर तो आपने इस ट्रॉमा को, इस डर को ख़त्म करना है कि मुझे कुछ हो जाएगा, चक्कर से आ जाएंगे, नमाज पढ़ने जाऊँगा तो बहुत सारे नमाजी होंगे, तो कहीं मैं उनके बीच में नीचे ना गिर जाऊँ, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊँ। ऐसा होता भी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, लेकिन ये अगर आप स्टार्टिंग में इन पॉइंट को समझ जाते हैं तो आप बगैर दवा के अपनी डाइट को अच्छा कर लें, अपने मेंटल पीस पे तवज्जो दें, दूसरों को छोड़ दें। आप मेंटल पीस पे अच्छा वर्कआउट करें, नमाज से मदद लें, कुरान से मदद लें, और ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और हैप्पी पीपल के साथ अपनी गैदरिंग रखें जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं। और जो नर्वस पीपल है, जो जिनके पास बस माजरत के साथ रोना धोना और अजीब अजीब बातें, इनसे थोड़ा फासला रखें। फिर आप देखें कैसे आपकी ग्रोथ होती है। मज़ीद पर्सनल टेक्निक्स भी है, अगर आप इस फेज से गुजर रहे हो, मैं आपका भाई आपके साथ हूँ। बगैर दवा के भी आपको टेक्निक्स बता सकता हूँ। दवा की ज़रूरत पड़े, दवा के लिए वालिद मोहतरम हाजिर हैं। शिफा मिन जानिबिल्लाह, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। और मेरा एक ही ये मतलब मेरी डिज़ायर है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम आऊँ और अल्लाह आपको खुश रखे, कामयाब रखे। पैनिक डिसऑर्डर का मैं आपको बताता चलूँ, वो जब पैनिक अटैक आपको आते थे कि अब हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी, चक्कर से आ जाते थे, अब वो सिलसिला एक हद तक आधे से 1 घंटे तक आप में रहता है, 24 घंटे में कभी भी आ जाएगा। उसकी इतनी तेज़ वो होगी, असर होगा, इफ़ेक्ट होगा कि वो आपको हिला के रख देगा, जैसे अब आप मर जाओगे। वो होता है आधे से 1 घंटे तक। इसमें अगर आपने उसको समझ लिया तो आप उस पे ओवरकम पा लोगे। ठीक है, उसको खुद भी समझ लोगे कि यार ये कुछ भी नहीं, हो जाता है, 1 घंटे बाद मेरी तबीयत नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पैनिक अटैक तो ये होता है। पैनिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं? पैनिक डिसऑर्डर उसे कहते हैं आप 1 महीने तक हर हफ्ते में आपको कोई ना कोई पैनिक अटैक आया, जैसे चक्कर आ जाना, बेहोश हो जाना और डर जाना, खौफ आ जाना,
اور سب سے بڑھ کر ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کی جو کنڈیشن آپ کا خیال بار بار دماغ میں طاری ہو جاتا ہے کہ اب ایسا ہو جائے گا، اب ایسا ہو جائے گا، اب مجھے ایسا ہو جائے گا، اب مجھے دورہ پڑ جائے گا، یہ کہلاتا ہے پینک ڈس آرڈر۔ تو پہلے سمپلی آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ چند وقت کچھ گھنٹے کا کھیل ہوتا ہے، اس کے بعد طبیعت ویسے بھی نارمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کنڈیشن سے گزر رہے ہو، یہ بہت مشکل کنڈیشن ہوتی ہے، تو آپ ضرور رابطہ کیجیے گا۔ یہ کم سے کم دواؤں میں بھی اس کا اچھا علاج ہے ہومیوپیتھک میں، ادروائز دوسری دوائیاں آپ لائف ٹائم کھاتے رہو، وہ آپ کے مائنڈ کو بھی کھوکھلا کر دیں گی، آپ کی باڈی آپ کے معدے کا تو کام ویسے اتار دیتی ہے۔ امید ہے آپ سمجھدار ہیں، کچھ سمجھے ہوئے بات کو۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔